दो दोस्त, दो देश, इजराइल और ईरान। दोस्त कैसे बने दुश्मन? पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल पर हुए ईरानी हमले की चर्चा कर रही है। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार देर रात बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मंगलवार की शाम को इजराइल पर ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी गई। पूरे देश में इस कारण सायरन बजने लगे, लोगों को छिपने को कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी फतह-1 मिसाइलों को भी लॉन्च किया, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष में पहली बार लॉन्च की गई। अब इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को लेकर बदला लेने की बात कही। ऐसे तो दोनों देशों की दुश्मनी जगजाहिर है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों की दोस्ती के चर्चे होते थे। फिर सवाल ये उठता है कि दोस्ती में दरार कैसे पड़ी, दोनों एक दूसरे को तबाह करने में आखिर क्यों जुट गए। वीडियो में आपको बताएंगे पूरी कहानी शुरू होती है 1948 से, जब इजराइल एक देश बना। इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट था मान्यता का। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश समेत दुनिया के कई ज्यादातर देशों ने उसे मान्यता देने से ही इनकार कर दिया। उस समय तुर्की के बाद सिर्फ ईरान ही वो मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। इस तरह दोनों दोस्त बन गए। इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता था, तो बदले में ईरान उसे तेल। संबंध इतने मधुर हुए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस सावक को खुफिया काम को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी। ईरान में पहलवी वंश के शाह का शासन था, लेकिन साल 1979 में ईरान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ईरान का ये बदलाव इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला था। 1979 में आयतुल्लाह खोमैनी की क्रांति ने पूरी तस्वीर बदल दी। खोमैनी ने शाह को उखाड़ फेंका और देश में इस्लामी गणतंत्र लागू कर दिया। खोमैनी ने खुद को रक्षक के तौर पर पेश किया। इसके साथ ही ईरान के सहयोगी रहे अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवाद को नकारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। हालात बिगड़ने लगे और इजराइल ने आयतुल्लाह सरकार से संबंध खत्म कर लिए। ईरान ने इजराइल के नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना भी बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया गया। ईरान आक्रामकता के साथ अपने एजेंडे को लागू करने में जुटा था। इस देश के कई नेता फिलिस्तीनियों के साथ लेबनान में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण ले चुके थे। ईरान खुद को पावरफुल इस्लामिक देश साबित करने में जुटा था। ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दा उठाकर इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश अधिक रंग नहीं लाई। लेकिन खोमैनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा करना नहीं छोड़ा। हालांकि तब भी दुश्मनी वैसी नहीं थी जैसी कि आज। इसकी वजह थी सद्दाम हुसैन। दोनों देश सद्दाम हुसैन के इराक को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। दोनों देशों के बीच हालात तब बिगड़ने शुरू हुए जब इजराइल को यह पता चला कि ईरान उन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है जो उसके विरोधी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान यमन, सीरिया और लेबनान को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वहां के लड़ाके इजराइल को डराएं और धमकाएं। 80 के दशक में पहला आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद ने फिलिस्तीन की मांग को लेकर इजराइल को परेशान करना शुरू किया। ईरान पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा था। ये वही दौर था जब ईरान ने हिजबुल्लाह को तैयार किया, जिसने इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस दौर के बाद दोनों देशों के बीच कभी संबंध सुधरे ही नहीं और मंगलवार की रात जो कुछ हुआ वो आप सब भली भांति जानते हैं।